जुडिशरी या यूपीएससी? देखिए, कई बार हमने कई लॉ स्टूडेंट्स को नोटिस किया है कि जब वो अपने करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस होते हैं और सोचते हैं कि चलो प्रिपरेशन शुरू करें, तो उनके दिमाग में एक नया कंफ्यूजन आ जाता है कि अब ये होता है उनके दिमाग में कि अब वो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें या वो यूपीएससी की करें। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए एक इंसान के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, उसने एलएलबी किया होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है लॉ की डिग्री। यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन देना चाहता है, जिनके जरिए आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी फील्ड से आ रहे हो, आप यूपीएससी में सीएससी के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यूपीएससी के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई लॉ स्टूडेंट जाना चाहता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ का ले सकते हैं। लॉ का ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के अंदर अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं सीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आप लॉ को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या लॉ का स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी में जा सकता है? इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके पढ़ाई के पैटर्न में, इनकी एलिजिबिलिटी में क्या क्या फर्क है, आज के इस लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे। देखिए, अब हमने एक चार्ट तैयार किया है जिसके अंदर हमने दोनों को कंपेयर किया है। आइए हम लोग उस चार्ट में चलते हैं। देखिए, जुडिशरी और यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं, यानी ये एक सेंटर की बॉडी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूपीएससी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। तो उसके अंदर वो एक एग्जाम सीएससी के जरिए कंडक्ट करता है, सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके जरिए आईएएस, आईपीएस और आईपीएस का सिलेक्शन होता है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है। देखिए, ये जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करता है? ये स्टेट कंडक्ट करता है। बहुत सारी जगह पे जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन स्टेट कंडक्ट करता है। स्टेट किसके जरिए कंडक्ट करता है? जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके जरिए कंडक्ट करता है। कुछ स्टेट में हाई कोर्ट भी कंडक्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके से स्टेट लेवल का एग्जाम है। वहीं यूपीएससी हम लोग देखें तो यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, किसके जरिए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए इसके लिए एलएलबी होना जो है कंपलसरी है, मस्ट है एलएलबी की डिग्री। अब वो एलएलबी चाहे 3 इयर्स हो चाहे 5 इयर्स हो। उसके साथ साथ एज का अगर हम लोग लिमिट देखें तो जनरल की अगर हम लोग एज लिमिट देखें जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो वो 21 से 35 साल है, ठीक। वहीं अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, सिविल सर्विसेज की, तो इसके अंदर आपका ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट मतलब आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, एलएलबी किया हो, कोई मैटर नहीं करता। आप हर किसी भी फील्ड के हो, आप यूपीएससी के अंदर अपीयर हो सकते हो। यहां पे देखिए, एलएलबी जरूरी है। तो अगर आपने एलएलबी नहीं किया होगा, आप जुडिशियल सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। यहां पे आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड के अंदर। एज लिमिट क्या है? अगर हम लोग एज लिमिट देखें तो 21 से 32 है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, इसके अंदर जो पोस्ट होती है जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी, वो पोस्ट क्या होगी? आप जज बनते हो लोअर जुडिशरी के अंदर। देखिए, जो जुडिशरी की हायरार्की है, आपने देखा होगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, पूरे इंडिया के अंदर उसका ज्यूरिसडिक्शन है। फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, उन हाई कोर्ट्स का पूरे स्टेट के अंदर ज्यूरिसडिक्शन होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनका पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यूरिसडिक्शन होता है। उन डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे कोर्ट्स आती है, उनको हम लोग आमतौर पे कहते हैं लोअर जुडिशरी। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोर्ट्स आती है उसके अंदर सिलेक्शन होता है। ये जो पीसीएसजे होता है, ये जो लोअर जुडिशरी के लिए आप प्रिपरेशन करते हो एलएलबी करने के बाद, जिसको आप फौरन दे सकते हो, उसमें आपका लोअर जुडिशरी के अंदर सिलेक्शन होता है। तो आप जज बनते हो, सिविल जज भी कहा जाता है इसके अंदर, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी आप बन जाते हो, ठीक है। धीरे धीरे प्रमोशन होता जाता है। अब अगर हम लोग बात करें पोस्ट की यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, तो देखिए, इसमें जो पोस्ट होती है वो होती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब ये बड़ी ही प्रीमियम सर्विसेज होती है। देखिए, इनका जो काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आईएएस का एग्जांपल लेते हैं। आईएएस का जो काम होता है वो हमारे कंट्री में गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईएएस। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसमें जो आपको पोस्ट मिलती है वो भी बहुत ही प्रीमियम पोस्ट मिलती है, जैसे आप एसडीएम बनते हो, डीएम बनते हो, इसके साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर बनते हो, सेक्रेटरी बनते हो, चीफ सेक्रेटरी बनते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हो। इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट मिलती है आपको सिविल सर्विसेज के जरिए अगर आप आईएएस बनते हो। ठीक है, तो कंट्री के अंदर अगर हम लोग देखें तो कंट्री के अंदर आईएएस जो है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें, जो जज होता है उसका मेन काम है जो केसेस आते हैं कोर्ट में उसको निपटाना। देखिए, अब अगर हम लोग एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ज्यूडिशरी जो है यानी जुडिशियल सर्विसेज जो है, इसके जो एग्जाम होते हैं ये मेनली फोकस्ड रहते हैं लॉ के ऊपर। मेनली बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 90% तक या 90% से ज्यादा चीजें जो है लॉ से रिलेटेड ही पूछी जाती है। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे लॉ के साथ साथ जीएस भी पूछी जाती है, लेकिन मेनली जो है ये फोकस्ड होता है लॉ के ऊपर। वहीं अगर हम लोग आईएएस सीएससी की, तो ये जो सीएससी के एग्जाम्स होते हैं ये मेनली फोकस्ड होते हैं जीएस के ऊपर। जीएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इसके अंदर। हालांकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, लेकिन जीएस पे काफी ज्यादा, जीएस करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें आप सोचिए कि जो सर्विस है वो कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। जैसे इसके अंदर जो सर्विस है वो स्पेसिफिक है कि आपको कोर्ट में बैठ के जो लीगल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनको एडजुडिकेट करना है, उनको डिसाइड करना है, आपको जजमेंट पास करना। तो आपको लॉ से यहाँ पे बाउंड है, आपको लॉ के प्रोविजंस पता होना चाहिए, उसके मुताबिक रहना है। यहां पे जो है आपकी कोई भी जनरल काम हो सकता है, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, फाइनेंस में हो सकते हो, कोई अर्बन प्लानिंग में हो सकते हो, आप किसी भी एरिया में हो सकते हो। तो उसके बाद आते हैं हम लोग, इट इज लॉ स्पेसिफिक। अगर हम लोग देखें तो ये फील्ड जो है लॉ स्पेसिफिक है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें, जीएस प्लेस मेजर रोल, लेकिन इसके अंदर जीएस जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। आइए आगे देखते हैं। आगे, एडजुडिकेटिंग लीगल डिस्प्यूट्स, डिलीवरिंग जजमेंट। अब काम क्या करना होता है? अब अगर आप जज बन जाते हो तो आपको क्या करना होता है? आपको लीगल डिस्प्यूट्स, जो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको आपको सॉल्व करना है, एडजुडिकेट करना है, जजमेंट डिलीवर करना है। ये आपका काम होता है जुडिशरी के अंदर। यहां पे आपका क्या काम होता है? जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट वगैरह की जो पॉलिसीज आती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आईएएस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की गवर्नेंस है उसके अंदर आप रोल प्ले करते हो। उसी तरीके से हम लोग देखें कि ये जो जुडिशरी है, यानी अगर आप जुडिशियल सर्विसेज निकालते हो और जुडिशरी में आते हो तो आप हाई कोर्ट के अंडर में आते हो। लोअर जुडिशरी में भी आप हाई कोर्ट के अंडर होते हो। हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है। लेकिन यहां पे जब आप सीएससी यानी सिविल सर्विसेज में जाते हो तो आप गवर्नमेंट के अंडर में होते हो। उसके अलावा यहां पे क्या होता है कि यहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है लॉ और लीगल एजुकेशन का। जो इंसान ने अपने एलएलबी में पढ़ा उसी का यहां पे डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है। जो आपने पढ़ा है उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हो। यहां ऐसा नहीं है कि जो कुछ हमने पढ़ा उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको पता नहीं कौन सा काम दे दिया जाए, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम दे दिया जाए, फील्ड वर्क पे काम दे दिया जाए, तो आपने जो पढ़ा है उसका यहां पे कोई खास रोल नहीं रह जाएगा। तो इससे यह भी समझ में आता है कि अगर हम लोग इस फील्ड में जाते हैं तो हमें हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़ के रहना पड़ेगा, हमें हमेशा कहीं ना कहीं चीजें पढ़ते रहना पड़ेगा। के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए जुडिशरी में आपकी जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर होता है एज कंपैरिजन टू आईएएस। आईएएस से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे या सिविल सर्विसेज से कंपेयर करेंगे तो जुडिशरी में जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ इसमें आपको एक कोर्ट रूम में रहना होता है। अगर आप जज बन जाते हो तो आमतौर पे आपको क्या करना होता है? आपको एक कोर्ट के अंदर रहना होता है। कोर्ट के अंदर आप बैठे हुए हो, आपको कोई ऐसा फील्ड वर्क नहीं होता। इसमें आपका फील्ड वर्क भी हो सकता है कि आपको फील्ड में निकल के देखना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए या दूसरे काम के लिए। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलोकेशन, यूजुअली ओपन वर्क एनवायरनमेंट। आपका इसमें ओपन वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली एक जगह बैठ के आपको काम करना है। इसके साथ साथ देखिए इसमें लेस क्राउड है, क्योंकि इसमें जो भीड़ है एग्जाम देने के लिए जा रही है उसमें बहुत सारी भीड़ तो इसलिए कट जाती है क्योंकि उनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है। क्योंकि अगर एलएलबी नहीं होगी तो वो जुडिशियल सर्विसेज दे नहीं सकते हैं। तो क्राउड जो है तैयारी कर रहे हैं उनकी भीड़ कम है इसके अंदर, तो कंपटीशन भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। यहां पे जो है भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि आप कोई भी फील्ड से इसमें जा सकते हो, कोई भी फील्ड में, तो इसलिए भीड़ काफी ज्यादा है इसके अंदर एज कंपैरिजन टू जुडिशरी।
उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें डिफिकल्टी लेवल के बारे में देखें, तो अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल देखें तो ऐसा नहीं है कि जुडिशियल सर्विसेज की ये स्टेट लेवल का एग्जाम है तो डिफिकल्ट नहीं है, ये भी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम लोग यूपीएससी से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है और पैटर्न है वो थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिक होता है एज कंपेरिजन टू जुडिशियल सर्विसेज। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे डिफिकल्टी लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल में क्वाइट ऑब्वियस कि यूपीएससी का लेवल थोड़ा ज्यादा है जुडिशियल सर्विसेज के कंपैरिजन में। कुछ चीजें जो हमने खुद से नोटिस करी हैं, हमने देखा है कि आमतौर पे जुडिशियल सर्विसेज एक स्टूडेंट जो है अगर वो सीरियस होके अपनी लाइफ को डिवोट करके पढ़ता है, 2-3 साल अगर अपनी लाइफ का निकाल दिया उसने, तो हमने देखा है कि कई बार स्टूडेंट निकाल लेते हैं जुडिशियल सर्विसेज। लेकिन हमने देखा है कि क्योंकि यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत पहले से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकल पाता है। आई होप कि आपको एक पिक्चर क्लियर हुई होगी, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प मिलेगी इस चीज को देख के। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड नाइट।